हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूशन। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया, इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं व्यापम सब इंजीनियर 2020 का कट ऑफ कितना गया था। अभी आप लोग जानते हो रिसेंटली 2020 के अंदर व्यापम सब इंजीनियर की वैकेंसी आई थी केवल सिविल ब्रांच के लिए, ठीक है, जिसका कट ऑफ कितना गया उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और उन टॉप 10 के कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं उसके मार्क्स कितने थे और फाइनली उनके क्या नाम थे, अपन सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पूरी तरह ऑफिशियल देख सकते हैं, मैंने व्यापक की सब इंजीनियर की ये साइट से डाउनलोड किया हुआ है, ये पूरी तरह से ऑफिशियल है। ओके, चलिए देख लेते हैं अपन इसके अंदर। ये एक जरा सा आपके लिए मोटिवेशन होगा और आपके लिए तैयारी के लिए एक बूस्टअप देगा कि आपको एक स्ट्रेटजी आप यहाँ से अपनी अपनी तैयार कर सकते हो कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कितने मार्क्स को लेकर के टारगेट करना है व्यापम सब इंजीनियर 2022 के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हो व्यापम 2022 के लिए जो एग्जाम डेट वो ऑलरेडी व्यापम ने अनाउंस कर दी है, अप्रैल माह, ठीक है, अप्रैल 2022 के अंदर आपका व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम होना है। तो आपके पास ऐसे 5 से 6 महीने और ये बेस्ट टाइम है आपकी तैयारी के लिए। ओके माय डियर, ये बेस्ट टाइम है। तो आपको समझना जरूरी है कि कितने मार्क्स आपको टारगेट करके चलने हैं और वो समझने के लिए ये कट ऑफ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं एक तरीके से व्यापम एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, ठीक है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के मैंने साइट से डाउनलोड किया हुआ है। परीक्षा परिणाम आप देख सकते हो, रिजल्ट की ये PDF है। ओके, और अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा जारी किया गया है। क्यों अर्बन? क्योंकि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी सिविल की उसमें केवल जो पोस्ट खाली थी, एक जो पोस्ट आई थी केवल ये अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की ही आई थी। ओके माय डियर, एग्जाम कब हुआ था? ऑनलाइन परीक्षा दी थी 9 दिसंबर को हुई था। आप लोग जानते हो 1 डे पेपर हुआ था, केवल 2 शिफ्ट के अंदर हुआ था ये पेपर आपका। 2 शिफ्ट के अंदर हुआ था, एक 9 से 12 वाली शिफ्ट के अंदर और एक हुआ था आपसे 2 से 5 वाली शिफ्ट के अंदर। दोनों के जो पेपर एनालिसिस ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के अंदर ये 2 से 5 वाली शिफ्ट का अपलोड कर दिया है। ये 9 से 12 वाली शिफ्ट का भी आज और कल अपलोड कर देंगे, तो इनको जरूर देखिएगा। इनके लाइव सेशन होते हैं अपने रात के 9:30 बजे, इसे जरूर अटेंड कीजिए, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगेगा। और ये कट ऑफ देखिए, इससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो दोनों चीज़ अपन सारा कंटेंट ही आपको दे रहे हैं। ओके, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परीक्षा परिणाम कब घोषित हुए थे? एग्जाम हुआ 9 दिसंबर को। जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी और फरवरी मतलब दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने लगभग, ये 2 महीने के अकॉर्डिंग आपका ये एग्जाम रिजल्ट जारी हो गया था। ठीक है, तो कितने तारीख को? 12 फरवरी को। 12 फरवरी को रिजल्ट आया आपका और उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके बारे में अपन देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल इसके अंदर दी गई है। समूह 3 के अंतर्गत अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये जो आपका वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है, अभ्यर्थी के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड दिनांक 9 दिसंबर 2020 को 9 परीक्षा शहरों में, मध्य प्रदेश के 9 परीक्षा शहरों में समूह 3 के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट हुई है, इनका एग्जाम हुआ। ठीक है, इसमें अगर अपन बात करें तो टोटल आवेदन कितने हुए थे? 18,003। ठीक है, टोटल चूंकि पोस्टें कम थी इसलिए कम आवेदन हुए थे उस बार। टोटल पोस्ट कितनी आई थी? 53 पोस्ट आई थी। ओके, अभी देखते हैं अपन 53 टोटल पोस्ट आई थी, जिसमें भी 5 वैकेंसी कट कर दी गई थी। मतलब टोटल जो रिक्रूटमेंट हुई है, ठीक है, वो हुई है टोटल 48 पोस्ट के लिए और ये केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए थी। केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए थी 48 पोस्ट। ओके, तो इसमें से आपके 18,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, 11,000 लोग परीक्षा देने के लिए गए हुए थे। ठीक है, 11,000 लोग, उसमें से कट ऑफ कितनी बनी माय डियर? ये आप आंकड़ा लगा सकते हो यार कि इस बार वैकेंसी कितने फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। जरूरी होती है चीज़ एक्चुअली में। ठीक है, तो जो टॉप 10 जो प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स उनके अपन यहाँ पास कट ऑफ देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अपन। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पर, इसे पढ़ सकते हैं। दिनांक कितने तारीख को रिक्रूट हुए थे? 12 फरवरी को। ऑफिशियली देख सकते हो, भावनाचार्य जी यहाँ की प्रभारी नियंत्रक हैं, किसकी? PEB के लिए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की। अभी आपके सामने क्या है, ये टॉप 10 जो है, तो टॉप 10 स्टूडेंट्स की कट ऑफ लिस्ट है। ये कि टॉप 10 स्टूडेंट्स के द्वारा किए गए जो ऑब्टेंड मार्क है उनकी लिस्ट है। पहला तो क्या है आपके विकास कनेश जी, ठीक है, ये इंदौर से बिलोंग करते हैं और ये किस कैटेगरी से हैं? ये ST कैटेगरी के हैं। ठीक है, ST कैटेगरी के। इन्होंने हाईएस्ट मार्क गेन किया है 2020 व्यापम सब इंजीनियर के अंदर। कितने मार्क्स हैं? 149.78, ये हाईएस्ट मार्क है। ठीक है, कुछ लोग इसको कट ऑफ बोल रहे हैं, भाई साहब ये कट ऑफ नहीं है, ये किसी स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त किए गए हाईएस्ट मार्क है। इनसे फिर बाकी सभी ने कम प्राप्त किए। तो टॉप 10 की लिस्ट आपके सामने 149.78, ये हाईएस्ट मार्क है। अगली बात करो तो कुलदीप कुमार गुप्ता, ये सेकंड नंबर पर थे। ठीक है, कुलदीप कुमार ये सागर से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश की, और ये 148.71 मार्क्स इन्होंने ज्ञान की। ये किस कैटेगरी से थे? तो ये जनरल कैटेगरी से थे। गुप्ता जनरल कैटेगरी से थे। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे UR अनरिजर्व कैटेगरी। तो इनके द्वारा, तो मतलब अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो हाईएस्ट मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स थे? 148.71, और जो ST कैटेगरी वाले थे उनके कितने थे? 149.71। इसके बाद आप सारी लिस्ट देख सकते हो। टॉप 10 में जो 10वें नंबर पर थे, अब बाकी आप देख सकते हो 3rd नंबर पे वही 1.71 वाले ही थे। ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, चूंकि जो भी सी थे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनकी जो पीछे है, बाकी नंबर तो आपके सेम ही है।
फिर 148.7, फिर 148, 148, 147, ऐसे करके पॉइंट में देख रहे हैं। और जो 10th नंबर पे थे अपने, ये ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है। ये जो अपने 10th नंबर पे थे, ये कहाँ से हैं? ये लोकल भोपाल से हैं, ओके। और इनकी जो, ओके, इनकी जो आपकी मार्क्स थे कितने थे? 147.64। टॉप 10 के अंदर किसी भी कोई भी फीमेल नहीं आई हुई है, ठीक है। सारे मेल कैंडिडेट ही हैं जो टॉप 10 के अंदर सेलेक्ट हुए थे। आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ से आपने देख लिया कि जो मैक्सिमम मार्क्स कितने आए आपके 148, ये मैक्सिमम है। किसने प्राप्त किए हैं? विकास गणेश जी, इनका रोल नंबर भी है यहाँ पास, ओके। यहाँ पास इनका रोल नंबर भी दिया हुआ है सबके सामने। और किस कैटेगरी से हैं? एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी की जो हाईएस्ट मार्क कितना? 148.71। अब दिखाता हूं मैं आपको कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। तो अपन चलते हैं नीचे पीडीएफ के अंदर। ये देखिएगा, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा यहाँ पास आपको एक कट ऑफ दिखाई गई है, ठीक है। कट ऑफ जनरल, क्योंकि वैकेंसी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आई थी, अर्बन, ये वाली डिपार्टमेंट आपकी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के अंदर, ठीक है। लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसके द्वारा आई थी आपकी, कहाँ की? भोपाल की कंपनी है। किस ब्रांच के अंदर? टोटल सिविल ब्रांच के अंदर। जितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 48 पोस्ट थी। देख रहे हैं यहाँ पास जनरल कैटेगरी कितनी पोस्ट थी इसके अंदर? 28 पोस्ट आई थी जनरल कैटेगरी की। ये 5 माइनस कर दी गई थी। ये 5 माइनस कर दी, मैंने जो रिक्रूटमेंट हुई है केवल 23 पोस्ट के अंदर हुई है। 23 पोस्ट होने के कारण ही आपकी जो वैकेंसी थी वो 53 पोस्ट से घट करके, ठीक है, यहाँ पास जो 5 माइनस हो गया ना, इसी के कारण आपका 53 पोस्ट आई थी, उसमें से 5 माइनस हो गए, टोटल 48 पोस्ट पर आपकी रिक्रूटमेंट हुई। ओके माय डियर, अलॉटेड कितने? 23 थे। कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो 143.85। तो जब 2020 के अंदर जनरल कैटेगरी की, ओके, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है ना 143.85 मार्क्स है। मतलब अगर जिन्होंने इतने मार्क्स गेन किए हैं उनका सिलेक्शन हो चुका था जनरल कैटेगरी के अंदर। समझ रहे मेरी बात को? अभी एनालिसिस अपन देखेंगे इसका। अगर आपने, अब आपको 2022 के लिए टारगेट करना है तो हर साल थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज करता है, ओके। तो आपको थोड़ा सा इसके आगे पीछे ले सकते हो, मतलब 150 के आसपास आपको गेन करना ही है, इतना आपका टारगेट होना चाहिए, इससे प्लस ही होना है, आपको डाउन तो जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, और डिपेंड करती है वैकेंसी के ऊपर। अगर वैकेंसी ज़्यादा आती है तो कट ऑफ थोड़ी बहुत डिक्रीज भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, डिक्रीज भी हो सकता है। ओके माय डियर, आगे चलते हैं अपन। तो उस बार 48 पोस्ट थी, उस पर भी आपकी कट ऑफ कम ही गई है, 143.85 गई हुई है। बात करते हैं अपन दूसरे पोस्ट की। ये तो जनरल कैटेगरी, ये मेल की है, ठीक है। मेल कैटेगरी की 143 है। फीमेल की कट ऑफ कितनी गई? जो मेरी जो भी फीमेल है आपके, तो वो जो भी फीमेल अगर फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए देख सकते हैं कट ऑफ और ज़्यादा कम गई है। ये अनरिजर्व की बात है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात है। 133.26, मतलब फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो और कम गई है। 133 नंबर अगर आपने पाए, 134 के राउंड अगर आप पाए, गेन किया है आपने, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या हो चुका था, ठीक है, पिछली बार। बात करते हैं अपन अगर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो पोस्ट कितनी थी टोटल? फीमेल की 7 थी, मेल की कितनी थी? मेल की टोटल 28 थी जनरल कैटेगरी के अंदर। 5 माइनस हो गई, इसलिए 23 बची हुई थी, ठीक है। लेकिन ये फीमेल ऑलरेडी फाइट कर सकती है इस जनरल कैटेगरी के अंदर जाके। एससी की बात करें अपन तो एससी के अंदर कितनी थी? 2 पोस्ट केवल थी एससी कैटेगरी की। कट ऑफ 139 नंबर गई थी, ओके। और आपका एससी कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल कितनी पोस्ट थी? 3 पोस्ट थी एससी कैटेगरी के अंदर, 120 नंबर कट ऑफ गई थी, ओके। एसटी कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं, ठीक है, एसटी कैटेगरी के अंदर बात करूं, जो फीमेल्स थी आपकी एसटी कैटेगरी के अंदर, जो फीमेल्स थी उनकी कितनी पोस्ट थी? 3 पोस्ट थी, और कट ऑफ 110 नंबर गई थी। कितनी? 110 नंबर। तो यार जो भी एसटी कैटेगरी की फीमेल है वो लोग ध्यान दें, बाकी तो सभी के लिए कट ऑफ कम गई है, स्पेशली ध्यान दें और तैयारी पे लग जाए, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूँ, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो कितनी पोस्ट थी इनकी? 5 पोस्ट थी, ठीक है। टोटल कोटा कितना था आपका? 5 था। और इनके अंदर कितनी थी? 141 सीट, 141 इनकी कट ऑफ गई हुई है। तो जनरल और ओबीसी का आसपास ही रहता है कट ऑफ। तो यहाँ पे देख सकते हो 143 और 141, 2 नंबर का फर्क है लगभग। ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं थी, बाकी ये किसी प्रकार की डिसेबिलिटी को लेकर के सारी सीटें थी। तो इनके केस में आपकी कितनी? 112, 107 या 105, इनकी एक 2-2 सीटें थी, ओके माय डियर। तो आपने यहाँ से देख लिया कि जो जनरल कैटेगरी की टोटल कट ऑफ गई वो 143 नंबर गई थी, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ, बाकी और कैटेगरी वाइज मैंने आपको दिखा दिया। फीमेल की बात करूँ तो 133 नंबर। तो आपका टारगेट कितना? 143 नंबर। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से इतना होते तो आपका हो जाता। ये 2020 की बात थी। अभी आपको कितना गेन करना था आप देख सकते हो, इससे थोड़ा सा आगे पीछे समझ लीजिए। वैकेंसी कितनी थी आपकी टोटल? अगर मैं देखूँ यहाँ पास तो टोटल कितनी वैकेंसी? 48 पोस्ट इसके अंदर रिक्रूटमेंट हुई है आपकी, ओके माय डियर। तो 48 पोस्ट आई 53 थी, 5 माइनस हो गए थे, तो 48 पोस्ट के अंदर आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी। तो यहाँ से आपके पास बहुत अच्छा मौका है तैयारी करने का। देख रहे हैं कट ऑफ कम जा रही है, स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए तो और कम जा रही है। तो जो भी दोस्त हैं
आपकी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल के लिए भी कितनी 143 गई हुई है कट ऑफ। तो यही टाइम है आपका तैयारी करने का, यही टाइम है दोस्त। 5 से 6 महीने बच्चों डेडिकेटेड होकर तैयारी करिए। वो सारी चीज़ें तैयारी करनी कैसे क्या करनी है वो सब हम लोग का एक डेडिकेटेड बैच है आप लोग के लिए, जो ऑलरेडी जो रन हो चुका है, 5 से 6 दिन इस कोर्स को हो चुके हैं। उसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। और ये कोर्स आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दिलाएगा इस एग्जाम के अंदर। बस आपको ये तैयारी करनी है, ये स्टेप फॉलो करने हैं जो हम इसके अंदर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। आज चूंकि ये दिखाने का एक रीजन और है, एक यहाँ पे टेंशन देख सकते हो आप। टुडे इज लास्ट डे, क्योंकि आज आप जानते हो विजयदशमी है आपकी, ठीक है। ठीक है, आज क्या है आपका विजयदशमी है, दशहरा है। तो इसके लिए एक स्पेशल सेल चल रही है। आज अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्पेशल ऑफर मिलेगा। ऑफर क्या है? ऑफर ये माय डियर कि आप टोटल कोर्स, चूंकि अपन देखें तो टोटल जो अपना कोर्स है ये 3999 पर है। अब इसके अंदर फीचर क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा रुकिएगा। ये कोर्स एकदम डेडिकेटेड फॉर व्यापम सर इंजीनियर। पहली चीज़ तो समझ लीजिए, किसी भी प्रकार का मिक्सअप नहीं है कि अपन साथ में और एजी लेकर के चल रहे हैं। टोटल डेडिकेटेड है व्यापम सब इंजीनियर के लिए। अगर आप केवल नॉन टेक लेना चाहते हैं, अगर किसी और ब्रांच से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अपना जो कोर्स है ओनली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप किसी और ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको नॉन टेक ले सकते हैं आप। नॉन टेक आपको 1999 पर है। आपको डेमो देखने हैं टेक्निकल के तो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। नॉन टेक भी स्टार्ट हो जाएगा कल से, तो नॉन टेक की डेमो आप कल से देख सकते हैं, लेकिन फिर आपको इतने पर ही लेना पड़ेगा। ऑफर का जो लाभ है आपको आज तक मिल सकता है, ठीक है माय डियर। तो पे आपको करना है आज। अगर आज आप पे कर रहे हैं, चूंकि फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए था, ठीक है, लेकिन इसको आज तक अपन ने एक्सटेंड किया है, आज दशहरा तक, और आज ही लास्ट डेट है। पे आप आज टोटल कितना करेंगे, 500 का आपको ऑफ मिलेगा 3499 पे, ओके माय डियर। और अगर आप ओनली टेक लेना चाहते हैं तो इतने पर पड़ जाएगा, टोटल नॉन टेक लेना चाहते हैं तो इतने पर, ओके। तो आप ये देख सकते हैं शेड्यूल। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, आपको और कुछ जानकारी चाहिए, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और ये कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा बता देता हूँ कोर्स के अंदर आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा और आपको कितने घंटे कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्त, हमारा जो मेन फोकस है एनालिसिस के ऊपर है। आपने जैसे यूट्यूब के अंदर देखा भी है, अभी इस सितंबर 2020 के जो पेपर्स थे उनका एनालिसिस लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि ऑलरेडी एक पेपर अपलोड हो चुका है, दूसरा भी लाइव आज होने वाला है, ओके। तो आपको परफेक्ट एनालिसिस पहली चीज़ तो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं कि पेपर के पैटर्न के हिसाब से तैयारी की जा रही है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और अपने को एकदम 2 पॉइंट फोकस होकर के तैयारी करनी है, ओके माय डियर। तो हमको किस तरीके से पढ़ना है तो मैंने हम लोगों ने दिखाया था आपको वेटेज वाइज। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब पर अपलोडेड जाइए, व्यापम सिविल इंजीनियर से रिलेटेड कई सारे वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए, उनमें देखिए किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज़्यादा है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ओके। तो सर्वेइंग की वेटेज की, सर्वेइंग का जो अपन पढ़ाने वाले हैं आपको लगभग, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। एवरेज की बात करो तो 15 से 18 इसका एवरेज, लगभग 15 से 18 नंबर इससे आते हैं, मतलब 10 से 15%, 15 से 20 ही मान सकते हो, इतना परसेंट का वेटेज है सर्वेइंग का। तो लगभग 40 घंटे अपन इसको पढ़ाने वाले हैं आपको। डेडिकेटेड होगा ओनली फॉर व्यापम सिविल इंजीनियर के, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके अंदर, ओके। हाईवे इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं इस टाइम पे, 40 घंटे। बीएमसी भी अपन 40 घंटे पढ़ने वाले हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को भी 40 घंटे देंगे। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर 25 घंटे, आरसीसी आपकी 35 घंटे, ओके। इस तरीके से आप देख सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 40 घंटे, क्यूएससी 20 घंटे के अंदर, इरिगेशन 25, फाउंडेशन इंजीनियरिंग 10 घंटे के अंदर, बिल्डिंग ड्राइंग जो कि अन्य एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जा सकता, यहाँ पूछता है, इसलिए अपन इसको 5 घंटे के अंदर जो भी इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को सारा कवर करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछ जाते हैं, 40 घंटे के अंदर इसको अपन कवर करेंगे। रेलवे इंजीनियरिंग, एसएससी जी वगैरह में कम क्वेश्चन आते हैं, एक आध आगे कभी कभार, यहाँ पूछते हैं क्वेश्चन, कवर करेंगे। ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो से 5 घंटे का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लेंथी सब्जेक्ट है, 10 घंटे के अंदर जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेथड है वो डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं 5 घंटे के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको 5-5 घंटे के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे, और इनको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं हमको। पीएससी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, डीएफसीसीआईएल के अंदर तो काफी ज्यादा वेटेज था। व्यापम के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन, अगर जो आप लोग एनालिसिस नहीं देख रहे हो माय डियर, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये बताने का मोटिव सिर्फ उस एनालिसिस से निकल कर आया है। एनालिसिस जरूर देखिए 2020 का रिसेंटली जो पेपर हुआ ना, जिसकी कट ऑफ बता रहा हूँ, उसका पेपर मैं भी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब के अंदर, उसको देखिए जरूर। वो एनालिसिस बहुत ज़्यादा है, रात के 9:30 बजे लाइव आइएगा, ओके, उसे जरूर देखिएगा यूट्यूब पर। डेली रात को 9:30 बजे अपन एनालिसिस करते हैं। ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करूँ, 5 क्वेश्चन, ठीक है। ऑटोकैड की बात करें तो 5 क्वेश्चन, 5 घंटे के अंदर। सोम की बात करूँ, सोम काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको अलग सब्जेक्ट जैसे आरसीसी वगैरह समझ में नहीं आएगी। तो इसको पढ़ने 40 घंटे दिए, 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है इससे, ओके।
व्यापम सब इंजीनियर के अंदर। हाइड्रोलिक मशीन से भी 5 घंटे के अंदर पढ़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कल अपन ने देखा था कि यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन निकल कर आ गए थे। अपन अगर कल पीडीएफ देख रहे तो अपन देखिए यार, क्वेश्चन डिस्कशन देखिए, 9:30 बजे आइए लाइव, तभी मजा आएगा। अगर अभी भी 2 क्वेश्चन दोस्त आपने लेक्चर मिस कर दिए तो जाइए उन्हें भी देखिए, पहले अपलोडेड है यूट्यूब पर। बात कर लेते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की। अन्य पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं। 5 घंटे के अंदर पढ़ेंगे। टोटल सब्जेक्ट का जो 440 घंटे, ये 440 तो अपन ने लिखा है, इससे प्लस ही जाएगा लगभग, ये 450 के अराउंड आप मान सकते हो। तो ये 450 के अराउंड तो अपन इसको करने वाले हैं टेक्निकल पोर्शन। ओके माय डियर, अब चलता हूँ मैं आपको नॉन टेक के अंदर। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, दिस इज अप्रॉक्स टाइम टू कवर द सिलेबस एज पर व्यापम सिविल इंजीनियर। क्या लिखा है? अप्रॉक्स टाइम। इससे प्लस ही हो सकता है वैल्यू, ठीक है, प्लस हो सकता है, 450-60 घंटे जा सकते हैं। टाइम कैन बी इंक्रीजेज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन नहीं किया, लेकिन हम लोग आपको बता चुके हैं कि अपन इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। लाइक आपके व्यापम सिविल इंजीनियर के प्रीवियस ईयर तो सारे करवा दे रहे हैं। ओके, इसके बाद दूसरा आपके अदर एईजे के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अपन, ठीक है, अदर एईजे के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ये जो इन क्वेश्चंस का जो सेशन होगा ना अपना, जैसे अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया, फिर उसी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए व्यापम के अंदर या कि एईजे के अंदर, उसको भी करवा रहे हैं, ठीक है। लाइक यूथ कंपटीशन टाइम के लगभग जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सारे करवा देंगे, इजी तो आप खुद ही कर लोगे, तो मतलब लगभग पूरा क्वेश्चन करवा देंगे यहाँ पर अपन। तो इसके लिए जो टाइम होगा इसके बाहर की टाइम है, ठीक है, 100-200 घंटे आप इनको भी मान सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम होगा ये। ओके, अब बात करते हैं अपन नॉन टेक्निकल पोर्शन की। चूंकि यार नॉन टेक्निकल का भी वेटेज इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर का है, सिलेबस लेंदी है। ओके, अदर एग्जाम की नॉन टेक्निकल से आप बिल्कुल इसको कंपेरिजन नहीं कर सकते हो। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आप हम लोगों ने कल किया है, जो मेरे दोस्त देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि इसका लेवल क्या रहा है पिछले साल। तो हिंदी की बात करें तो 30 घंटे के अंदर पढ़ेंगे अपन, इंग्लिश भी 30 घंटे, मैथ 30 घंटे, रीजनिंग 30 घंटे और कंप्यूटर को 30 घंटे। 30 घंटे के अंदर अपन इससे जो भी क्वेश्चन आए, पहली चीज तो ये अपन आपको करके देंगे, जो भी प्रीवियस ईयर आज तक हुए हैं सारे क्वेश्चन हम खुद करवाएंगे आपको, और इसके रिगार्डिंग आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जितने भी क्वेश्चन चाहे आपको। अब वो क्वेश्चन पता है कहाँ से होंगे? ये जो नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे वो हर ब्रांच की, ठीक है, क्योंकि नॉन टेक्निकल हर ब्रांच का सेम है, तो हर ब्रांच का 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है वो सारा आपको पीडीएफ एक बुक के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली बुक हम लोग रेडी कर रहे हैं, बुक के फॉर्म पर आधी वो हो चुकी है, ठीक है, बुक के फॉर्म पर आपको ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, और ये सब कुछ जितनी चीजें बता रहा हूँ वो सब कुछ उसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं दिया जाएगा बीच में, ना कभी, टिल एग्जाम तक, ठीक। ये 30 घंटे के अंदर करने के बाद हम लोग का ये बुक का फीचर है, ये बुक आपको प्रोवाइड करेंगे और इसके क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है देन अपन सोल्यूशन तो ऑलरेडी बुक के अंदर दे रहे हैं, फिर अपन इस पे बात करेंगे अगर कहीं पे डाउट आ रहा तो। मैथमेटिक्स 30 घंटे के अंदर, रीजनिंग और कंप्यूटर। ओके, इसके बाद बात करता हूँ 3 सब्जेक्ट जो आपके और बच रहे हैं, ठीक है। कौन सा? साइंस। क्योंकि यार साइंस के अंदर अपना 3 टॉपिक है, कौन कौन सा? बायो है, फिजिक्स है और आपका केमिस्ट्री है। इन तीनों सब्जेक्ट को 15-15 घंटे जोड़ करके 45 घंटे के अंदर अपन पढ़ेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए हमको एनालिसिस करके परफेक्ट कंटेंट आपको देना है। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाना है जो व्यापम पे नहीं आता है, और कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना है जो व्यापम में आता है। तो इस तरीके से हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है, पर अपन पूरी हमारी टीम आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रही है, और आपको सिर्फ एक व्यापम का टारगेट बैच देने की कोशिश करें जिसमें आपको एकदम एक्चुअल कंटेंट दिया जाए, जिससे कि क्वेश्चन आपके 200 में से 195 प्लस क्वेश्चन हमारे कंटेंट से ही फंसेंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना माय डियर, जो हम लोग दे रहे हैं, जितनी बुक्स आपको जो पीडीएफ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे आफ्टर लेक्चर, वो पढ़ने, जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसको रिवाइज करना है, और जो प्रैक्टिस सेशन हम बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाने वाला। बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। 30 घंटे के अंदर अपन जनरल अवेयरनेस, कल से अपन ने देखा जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर का क्या वेटेज था, ओके, एनालिसिस के अंदर, तो सारी चीजें अपन इसके अंदर कवर कर लेंगे। ये लगभग 225 घंटे होते हैं, ये भी प्लस ही लगभग जा सकते हैं, 250 घंटे के आसपास ही बनेंगे लेक्चर। तो लगभग 665 घंटे के लेक्चर हम लोग का वीडियो बन रहा है। क्या टोटल वीडियो है, वीडियो कोर्स। इसके अंदर अभी भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऐड नहीं है। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऐड नहीं है। बोलो भैया आप इतना सारा पढ़ाने वाले हो, तो माय डियर मेरी बात सुनो, आप सिलेक्शन आपको लेना है ना, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अपन कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, अपन दूसरी कोचिंग के साथ आपका पढ़ा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, अपन एक्चुअल क्वालिटेड कंटेंट देना चाहते हैं, और ये बिल्कुल एकदम व्यापम पर फोकस्ड है। मान लीजिए आप व्यापम पर फोकस्ड है, बिल्कुल भी एकदम उसके सिलेबस से हम बाहर जाएंगे ही नहीं, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो मेरे माय डियर आप लोग देखिएगा कंटेंट की क्वालिटी। डेमो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, डेमो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल, जाकर के देखिए। सर्वेइंग का लेक्चर सुबह 7:30 बजे चल रहा है, और सोम का लेक्चर शाम को 7:30 बजे चल रहा है। इनको जाकर के देखिए, नॉन टेक कल से स्टार्ट होने वाला है, तो इनको देखिए डियर। किसी भी प्रकार के कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और ना कुछ फालतू का पढ़ा रहे हैं अपन, हर चीज व्यापम पर फोकस्ड है। ओके, तो ये कंटेंट इतना जाएगा, लगभग 650 घंटे का आपको पढ़ना ही पड़ेगा वीडियो रिकॉर्डिंग। अब चूंकि इसलिए अपन ने बैच पहले से लॉन्च कर दिया, एक दिन में आपकी 4 से 4.5 घंटे की क्लास हो रही है, ठीक है।
4 से लेकर के 4.5 घंटे की लाइव क्लास हो रही है, ये आपको देखना है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन लगाने हैं, आराम से अपन 5 से 6 महीने में कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, शेड्यूल की बात करूँ तो सुबह 7:30 बजे आप देख रहे हैं टेक्निकल हो रहा है आपका सर्विंग का, और 9:30 से 9:30 से 10 के बीच में अपना एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट चलेगा जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। ओके माय डियर, कल से स्टार्ट होने वाला है। ये कौन सा नॉन टेक्निकल? आपका मैथमेटिक्स है। बात करते हैं इवनिंग की। इवनिंग में 7:30 से 9 आपका क्या चल रहा है? टेक्निकल सब्जेक्ट चल रहा है। ओके, और ये 9:30 से 10:30 आपका नॉन टेक्निकल चलेगा, लेकिन फिलहाल आपकी चल रहे हैं क्या इस बैच के अंदर? क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर पेपर। क्या चल रहा है? प्रीवियस ईयर पेपर। अब ये 2 दिन लगेंगे प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने में 2020 के। एक पेपर, क्योंकि 2020 के अंदर 2 पेपर हुए केवल, एक सुबह की शिफ्ट में, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, और आपका एक इवनिंग शिफ्ट के अंदर। तो इवनिंग शिफ्ट वाला अपन पेपर कर चुके हैं, मॉर्निंग वाला बचा हुआ उसे भी आज और कल मिला के कर लेंगे, देन अपन इस बैच में नॉन टेक स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट शेड्यूल है आपको देने का। और क्या क्या चीज़ अपन प्रोवाइड करेंगे कोर्स फीचर के अंदर? ऑल सब्जेक्ट टेक प्लस नॉन टेक लाइव क्लासेस होंगी आपकी सब इंजीनियर की। सबसे पहली चीज़ तो अपनी ये है। ओके, एंड रिकॉर्डेड, अगर आप मान लीजिए किसी कारण बस लाइव लेक्चर नहीं देख पा रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल कराए जाएंगे, आप कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं टिल एग्जाम। एग्जाम के बाद ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक आपके पास रहेंगे। नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म पे जो सब्जेक्ट अपन पढ़ाएंगे, जैसे अपन मैं डेस्कटॉप पे पढ़ा रहा हूँ तो जो पीडीएफ जनरेट हो रहा है डेस्कटॉप फाइल, इसको आपको अपन प्रोवाइड करेंगे नोट पीडीएफ के फॉर्म पे। आफ्टर कंप्लीशन द ऑफ ईच चैप्टर, जैसे ही आपका ईच चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके प्रीवियस क्वेश्चन हम खुद करवा देते हैं कि जो अपन के अंदर आए हैं, तो आपको इसमें लोड नहीं लेना है। ओके, एंड सिमिलर क्वेश्चन जो एजेई के अंदर बन सकते हैं वो भी क्वेश्चन अपन करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फुल डाउट सपोर्ट तो हमारा रहेगा ही। आप 24/7 अपने को मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। हमारे डाउट ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जहां अगर आप कोर्स एनरोल करते हो तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। आप कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है कि मेरे को पर्सनल सर से बात करना है तो आई एम अवेलेबल फ्रॉम, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि आप कितने बजे से कितने बजे तक आपको कॉल कर सकते हो, पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो। इसमें हमारी टीम भी आपको फुल सपोर्ट करेगी। ईच 15 डेज, जैसे भी 15 डेज के हमारा टारगेट है 15 दिन के अंदर आपका एक सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपको आपका टेस्ट देना होगा उस सब्जेक्ट का, जिससे आपका स्कोर पता चलेगा और आपका लेवल पता चलेगा। और आप काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ बैठ करके परफॉर्म करोगे तो आपको एक कंपटीशन की भावना जगेगी आपके अंदर और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इस तरीके से 15 दिन के अंदर एक टेस्ट जो हम लोग आपको बना के देंगे और आपको उसमें परफॉर्म करना होगा। टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो जैसे अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा टारगेट है लास्ट फरवरी तक, तब तक ओके लास्ट फेब तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको देना होगा टेस्ट सीरीज, और ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर। ओके, तो आपको टेस्ट सीरीज पूरे मार्च के अंदर देना है। ओके, पूरे मार्च के अंदर आपको टेस्ट सीरीज देना है, और लास्ट में जैसे ही मार्च टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हुई, रिवीजन करने हैं आपको, रिवीजन टेस्ट सीरीज साथ में करना है, और अप्रैल में एग्जाम देना है। तो इस तरीके का अपना शेड्यूल है। इसके अंदर क्या होगा वो भी सारी डिटेल में दी है अपने, सब्जेक्ट वाइज, मिक्स्ड टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। ओके, ये तीनों चीज़ इसके अंदर अपन फीचर देने वाले हैं। डिटेल में अपन ने सारी चीज़ें आपको दिखा दी, अपन इतनी चीज़ें करने वाले हैं यार, कुछ भी चीज़ आपसे छुपा के नहीं रख रहे अपन। अदर कोचिंग के नहीं कि आपने ये करा बोल दे फिर नहीं करवाए, जो चीज़ें आपके सामने खुली किताब है आप देख सकते हो। नॉन टेक्निकल के अंदर आपका क्या है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के जितने पेपर आज तक हुए हैं मैंने बता दिया आपको, 2016 से लेकर 2020 तक उनके सारे क्वेश्चन की बुक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे ही हम। ओके, अगर आप नहीं भी ले रहे हो ना कोर्स तो भी आप ये बुक परचेज कर पाओगे आफ्टर 20 या 35 डेज। ओके, डिटेल सोल्यूशन इन पीडीएफ फॉर्म में आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इस कोर्स के अंदर अगर आप ले रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। ये कोर्स विल बी कंप्लीटेड लास्ट फरवरी, अब मैंने बता दिया। मोटिवेशनल टॉक ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, जो स्टूडेंट टॉप 10 के अंदर है, इनसे भी अपना कॉन्टैक्ट चल रहा है, इनका भी आपको लाइव सेमिनार देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इनसे पूछ पाओगे यार आपकी तैयारी कैसी थी, तो आपको एक स्ट्रेटजी पता चलेगी। तो सारी चीज़ें अपन कर रहे हैं। हाउ टू ज्वाइन द कोर्स, कैसे करना है आपको, कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक 3999 पर है, पर फिलहाल आप आज ऑफ चल रहा है टू डे के लिए, ओनली टू डे। ठीक है, आज बस के लिए फर्स्ट 50 स्टूडेंट था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है टारगेट। आज बस के लिए हम लोग इसको एक्सटेंड किया है, आज ये विजयदशमी है। ओके, इसके लिए एक्सटेंड किया हुआ है 3499 पे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, सिंपली व्हाट्सएप कॉल जो भी करना है, और ऊपर भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, इन नंबर पर आप कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये नंबर आपको दिए हुए हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। आज बस का टाइम है आपके पास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और माय डियर, आपने कट ऑफ लिस्ट देख ली है, कम जा रही है, बस तैयारी करने की जरूरत है माय डियर। और इस बार वैकेंसी आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है पिछली बार की तुलना, क्योंकि पिछली बार तो केवल एक डिपार्टमेंट में भर्ती हुई ना, केवल आप देख रहे हो यहाँ पास किस डिपार्टमेंट के अंदर, अर्बन डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, अर्बन डिपार्टमेंट के अंदर इस बार तो और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसा चांस है कि 300 प्लस सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आने वाली है, और आपके हाथ से ये छूट न जाए
है। आप लोग वेट कर रहे हैं, केवल किसका वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए। किसका वेट कर रहे हैं? नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आने के बाद कितने दिन का टाइम मिलता है? अगर मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो आप जाकर के पिछले साल के देखिएगा, 40 to 45 डेज के अंदर एग्जाम हो गया था पिछली बार, 40 to 45 डेज के अंदर। तो इतने दिन के अंदर आप मुझे बताओ इतना वास्ट सिलेबस कैसे कवर करोगे आप? इतना दिन तो अपन केवल लास्ट में हमने दिखाया ना हमारे प्लान के अंदर, तो आपको इतना केवल टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। कोर्स तो आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया। तो माय डियर, यही सही टाइम है आपको तैयारी करने का, सोचना नहीं है, ठीक है? कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे हो, एक फुल सपोर्ट हमारा मिल रहा है, कंप्लीट बैच है, अभी ज्वाइन करिए तुरंत। ओके, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप अपनी जिंदगी के लिए सीरियस होंगे, और अगर आप चाहते हो कि सब इंजीनियर आप अगले साल एग्जाम दो, सही तरीके से दो, केवल पेपर देने के लिए नहीं दो, आपको सिलेक्शन लेने के लिए देना है, तो यही बेस्ट टाइम है आपको तैयारी करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेक्चर वॉच करते रहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो आई थिंक सब्सक्राइब कर लिया होगा। ओके।